दे आर नोटिसिंग अस एंड फिर हम लोग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किए तो ये लोग निकल गए चुपचाप, रुके थे 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये पूरा राउंड लगा रहे हैं यहाँ पे, जो भी बच्चा है उसको पकड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं, एंड देन सस्पिशियस है तो उसको बिठा रहे हैं, बाकी छोड़ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। ये जो तस्वीरें हैं ये देश की राजधानी के सबसे रिहायशी इलाकों में से एक कनॉट प्लेस की है। जी हां, कनॉट प्लेस के ऊपर देश की राजधानी दिल्ली पुलिस और संयुक्त रूप से पैरामिलिट्री फोर्सेज सीआरपीएफ तैनात है। देश की राजधानी में होने वाले बड़े महाआंदोलन जो कल जंतर मंतर पे हुआ था, उसी आंदोलन के युवाओं को लेके दिल्ली पुलिस को कुछ इनपुट मिले थे कि देश के युवा अब जंतर मंतर के अलावा राजीव चौक भी पहुंच सकते हैं। और सवेरे सवेरे जिन साथियों ने राजीव चौक का विजिट किया, उन्होंने ये विजुअल जरूर देखा होगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनको इस आंदोलन की आहट थी, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं था कि इतने सारे युवा देश की राजधानी में इकट्ठे हो जाएंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने कल से ही इस बात की भनक लगाई थी कि इस आंदोलन को कुछ युवा बिगाड़ने की स्थिति में ले जा सकते हैं, जिससे देश में इस आंदोलन में कुछ ना कुछ कोई बाधा आ सकती है। साथ साथ दिल्ली पुलिस को इस बात के भी आसार थे कि अगर ये आंदोलन जंतर मंतर जो एक आंदोलन की जगह फिक्स थी, अगर इस जगह से किसी दूसरी जगह से इस आंदोलन को अगर निरंतरता प्रदान की जाती है तो आमजन को कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है। और इसी परेशानी से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने ये जो सुबह से ही ये सुरक्षा की जो कड़ी व्यवस्था है उसको लगाया गया। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको इस आंदोलन का अभी तक का सफर कैसा है, क्या पॉजिटिव व्यू है, क्या नेगेटिव व्यू है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। सबसे पहले, देश की राजधानी में जंतर मंतर से यह आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में हजारों युवा इकट्ठे हुए और केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा, जिनमें एयरपोर्ट एनरोलमेंट रिजल्ट, सेना की जो रिक्रूटमेंट रैली है उसकी बहाली और एग्जाम कॉमन एंट्रेंस की बात करें, या फिर नौसेना में सभी को समान रूप से ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से अवसर प्रदान करने की बात करें। ये तमाम मांगे लेकर देश की राजधानी में जंतर मंतर पे देश के युवा इकट्ठे हुए। इस जगह इकट्ठा होने के लिए, आंदोलन के लिए उनको दिल्ली पुलिस प्रशासन की ओर से परमिशन भी जारी की गई। परमिशन जारी होने के बाद वहां प्रशासन काफी मुस्तैदी से नजर आया। प्रशासन और युवाओं के बीच जब कॉम्बिनेशन की बात करें, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतर था, जिसकी तारीफ की जाए उतनी कम थी। सवेरे 5 तारीख को दिल्ली पुलिस ने इस बात का आह्वान किया कि युवा अगर शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन को अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बात के ऊपर अमल भी किया जाएगा और प्रशासन भी उनके साथ खड़ा मिलेगा। और ऐसी ही तस्वीरें कल दोपहर 3 बजे तक दिखाई दी। लेकिन उसके पश्चात एकाएक अचानक ऐसा क्या हुआ, हो सकता है स्थिति में कुछ उनको ऐसी भनक लगी होगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, और उसी माहौल को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने युवाओं को वहां से खदेड़ना शुरू किया। बात करें तो देश के युवाओं जो आंदोलन में सम्मिलित हुए, उनको बसों के द्वारा अलग अलग जगह छोड़ा गया, जिससे कहीं ना कहीं एक तो यातायात की जो व्यवस्था है, जिसकी हमेशा दिल्ली के अंतर्गत, सब दिल्ली के अंदर हमेशा उस बात की पालना की जाती है कि वो बाधित ना हो, और उसी पर्पज से बताया जा रहा है कि सब युवाओं को अलग अलग छोड़ा गया। लेकिन युवाओं के अंदर सवाल था कि वो देश में 2 साल से अपने सब्र का जो बांध है वो टूटता हुआ नजर दिखाई दे रहा था। उनके इंतजार की घड़ियां समाप्त नहीं हो रही थी। आखिरकार वो थक के देश की राजधानी पहुंचे, प्रशासन का सहयोग किया, लेकिन अचानक प्रशासन को ये क्या हुआ कि उनको वहां से भगाया गया। लेकिन बात करें तो सामने ये बातें आ रही है कि वहां 4:30 बजे के करीब आपका समय कंप्लीट होता है, और उससे 1 घंटा आधे घंटे पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप इस आंदोलन में जो आए हैं वो जगह खाली करना शुरू कर दें। अब देश में दूसरी ओर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, देश के तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ है, तो एक बात ये भी जरूरी है कि जो संसद चलने का जो भी समय रहता है उस टाइम पुलिस एक अलर्ट पे रहती है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी मिनिस्ट्री का या किसी भी पर्सन का जो पार्लियामेंट से जुड़ा है उसका अगर काफिला बाधित होता है तो वो कहीं ना कहीं एक छवि धूमिल करने जैसा होता है। अब बात करते हैं कि इस आंदोलन से अभी तक के विजुअल क्या है। देखिए, पॉजिटिव विजुअल की बात करें तो मिनिस्ट्री के पास ये बात अच्छे से पहुंच चुकी है। आप जो लोग इस आंदोलन में नहीं आए हैं, एडी आर्मी पॉइंट पोर्टल के माध्यम से इस आंदोलन को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपने भी देखा होगा कि सेंटर के कई नामी मीडिया ने
इस आंदोलन को अपनी पोर्टल पे जगह दी है। और कहीं ना कहीं वो जगह मिलने के बाद ऐसी खबरें भी आ रही है कि मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि आने वाले 5-6 दिन के अंदर कुछ ना कुछ संज्ञान लिया जा सकता है। ये बातें केवल और केवल सूत्रों के माध्यम से हैं, लेकिन देश के युवा अभी भी इस बात की लगातार मांग कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार की, आपको पता है, अनुशासन की जो गरिमा है उससे बाहर नहीं जाएंगे, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनका पालन करेंगे। और उनको उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस का जो ध्येय वाक्य है शांति, सेवा, न्याय, उन बातों का जरूर दिल्ली पुलिस पालन करेगी। और कहीं ना कहीं जो शांति की व्यवस्था बनाए रखने में जो युवा सहयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस सहयोग को वो समझेंगे। साथ साथ न्याय की बात करें तो इन युवाओं के साथ न्याय भी कीजिए, क्योंकि ये केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं, किसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं कर रहे, ये केवल और केवल अपने हक की मांग कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक जगह चाह रहे हैं कि उनको एक जगह दी जाए, जिससे कहीं ना कहीं इस आंदोलन को, जो उनकी मांगे हैं, उनके ऊपर गहनता से अमल किया जाए। साथ साथ एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यह भी है कि जब दिल्ली पुलिस और यहां के जो प्रशासन है और युवाओं के बीच जो कॉम्बिनेशन है, उसकी बेहतरी के लिए प्रशासन और पुलिस को आगे आना चाहिए, ताकि इन युवाओं का एक डेलीगेशन केंद्र सरकार के समक्ष जा सके, एक प्रतिनिधि मंडल उनके समक्ष जाके अपनी जो मांगे हैं उनके ऊपर, किसी भी प्रकार की जो ऑफिशियल मांग है उसके ऊपर कोई ना कोई मुहर लगने की आसार सामने आ जाएं। तो साथियों, तरह तरह की जो मांगे हैं, जो एक सुर में बताई जा रही है, जो पिछले 2 साल से लगातार विलंबता के दौर में चल रही है, इन युवाओं की मांग को लेकर उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इनकी बातों को बेहद अच्छे से लेगी। और युवाओं से भी ये आशा है कि लोकतांत्रिक तरीके और अनुशासन की गरिमा में वो जरूर इस आंदोलन को सपोर्ट करेंगे और इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। साथ साथ जो साथी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, देखिए, कोई आंदोलन देश की राजधानी में आयोजित होता है तो ये नहीं कि वो एक ही आंदोलन होता है, हर आंदोलन के पक्ष और विपक्ष जरूर होते हैं। इसलिए सभी एक सुर में रहिए। कोई जिस जगह से अपना प्रयास कर रहा है वो जगह बेहद अच्छी है, और हम भी बोलते हैं कि एक जगह और एक समान अवसर से अगर किसी बात को अगर मुहिम प्रदान की जाती है तो वो मुहिम हमेशा कामयाबी के दरवाजे तक चली जाती है। तो जो भी साथी हैं जो अलग तरीके से चल रहे हैं, उम्मीद है कि वो सब लोग एक जगह आएंगे। हम पत्रकार केवल इस बात का उनके साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल मुहिम युवाओं की ही नहीं बल्कि उनकी जो भावनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई है। साथियों, इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हो, कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर अवगत करवाएं। और उम्मीद है कि जरूर देश के पुलिस प्रशासन के साथ साथ देश का रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री और संसद इस मुद्दे के ऊपर संज्ञान लेगी। अपने मेजबान दिनेश को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और ताजा सटीक विश्लेषण भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।